नमस्कार। सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुरेतू। बात पाकिस्तान के आसमान में तकरीबन 60 घंटे तक चीनी विमानों की हलचल नजर आई। कराची में चीनी J-16 की मौजूदगी और फिर अचानक इन लड़ाकू विमानों का रुख मिस्र की तरफ। सवाल सीधा, आखिर चीन के इन फाइटर जेट्स की इस लंबी उड़ान के पीछे का बड़ा खेल क्या है? रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने कम से कम 6 J-16 मल्टी रोल फाइटर जेट्स के साथ KJ-500 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट्स को और Y-20 स्ट्रैटेजिक ट्रांसपोर्ट को भी इस पूरे मिशन में शामिल किया है। यानी ये सिर्फ लड़ाकू विमानों की आवाजाही नहीं बल्कि एक पूरे सैन्य एयर पैकेज के रूप में नजर आ रहा है। 20 अगस्त को कराची के जुन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इन चीनी विमानों की तस्वीरें सामने आई। माना जा रहा है कि मिस्र जाते वक्त कराची इनके लिए ईंधन और लॉजिस्टिक्स का अहम पड़ाव बना, लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान में चीन और टर्की के भारी मालवाहक विमानों की असामान्य गतिविधियों ने कहानी को और ज्यादा पेचीदा बना दिया। अब जरा मंजिल पर गौर कीजिए। मिस्र अमेरिका के पुराने और अहम सहयोगियों में शामिल मिस्र के साथ चीन ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन 2026 हवाई अभ्यास कर रहा है। पिछले साल जहां चीन ने J-10C भेजे थे, वहीं इस बार भारी J-16 की तैनाती हुई है। यानी इसका मतलब ज्यादा पेलोड, ज्यादा कॉम्बैट क्षमता और लंबी दूरी पर ऑपरेशन का प्रदर्शन। यानी चीन सिर्फ अपने पड़ोस में नहीं बल्कि एशिया से अफ्रीका और मध्य पूर्व तक अपनी एयर पावर की पहुंच दिखा रहा है। और कहानी में एक और अहम रहस्य, एक ट्विस्ट ये कि संभावित Yun-9LG इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान की चर्चा भी तेज है। हालांकि इसकी अभी पुख्ता पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इस दावे को सावधानी से देखना होगा। क्या कराची सिर्फ एक पड़ाव था या चीन की बड़ी रणनीतिक तैनाती का अहम हिस्सा? पाकिस्तान में 60 घंटे की हलचल से लेकर मिस्र के आसमान तक पहुंची चीनी ताकत की इस कहानी में आखिर छिपा क्या हुआ है? इसी को लेकर करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे। लेकिन कराची से काहिरा तक चीन की उड़ान क्या दर्शा रही है, जल्दी से आपको बताते हैं। 60 घंटे पाकिस्तान में चीनी विमानों की हलचल नजर आई। J-16 फाइटर जेट्स की मौजूदगी से हलचल बढ़ गई। कराची बना चीन के एयर पैकेज का अहम पड़ाव। मिस्र के लिए रवाना हुआ चीनी सैन्य बेस बेड़ा, और इसको लेकर के तस्वीर जो सामने आई, जिसके बाद 60 घंटे पाकिस्तान में क्या चीन का कोई मिशन था स्पेशल? J-16 के साथ KJ-500 और Y-20 की मौजूदगी नजर आई। कराची और रावलपिंडी में असामान्य एयर मूवमेंट दिखाई दी। चीनी विमानों की आवाजाही ने रणनीतिक सवाल बढ़ाए। मिशन की असली वजह पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। J-16 की उड़ान से दुनिया की धड़कन बढ़ गई है। चीन ने भारी मल्टी रोल फाइटर को मिस्र भेजा। एशिया से अफ्रीका तक चीन की एयर पावर का विस्तार हुआ। हजारों किलोमीटर दूर चीनी फाइटर तैनाती की गई। लंबी दूरी के ऑपरेशंस का बड़ा प्रदर्शन भी नजर आया। लेकिन इसके बाद सवाल, कराची सिर्फ पड़ाव था या चीन का बड़ा दांव था? इसको लेकर खड़ा हो रहा है। पाकिस्तान में चीनी विमानों की लंबी मौजूदगी नजर आई। ईंधन हो, लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, कराची का इस्तेमाल किया गया। इसी के बाद मिस्र की ओर आगे एयर पैकेज पूरी तरीके से बढ़ा। पूरी तैनाती ने बड़े रणनीतिक सवाल इस बीच खड़े किए। साथ ही मिस्र में चीन की नई एयर पावर एंट्री को लेकर के भी बड़े प्रश्न उठ रहे हैं। ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन 2026, ये क्या नया पहलू है? इसी को लेकर हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। कमांडर डॉक्टर भूषण देवान सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर कनेक्ट है, मेजर विराट मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर नदीम शेख भी हमारे साथ कनेक्ट है। सभी मेहमानों का मैं स्वागत करना चाहूंगी। पहला सवाल यूके देवनाथ सर, ये 60 घंटों की अवधि, ये बड़ी हलचल और पाकिस्तान में ये स्टॉपेज, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या दिखा रहा है? रितु जी, अच्छी बात यह है कि सारी एयर एक्टिविटी जो पाकिस्तान की एयर स्पेस में होती है, कमोबेश उसका आइडिया हमारे इंडियन एयरफोर्स को रहता है। इस एक्सरसाइज के बारे में इंडियन एयरफोर्स को और इस ट्रांजिट के बारे में कि चीनी विमान जो है पाकिस्तान से होकर गुजरेंगे, इंडियन एयरफोर्स को काफी पहले से ही अंदेशा था। कुछ चीजें ओपन डोमेन में है, बताने में कोई हर्ज नहीं है,
बॉर्डर के साथ जो हमारे एयरफोर्स के जो रेडार लगे हैं, वो चीन की तरफ या पाकिस्तान की तरफ एयर स्पेस में 300-400 किलोमीटर देख सकते हैं। इसी तरह से बॉर्डर के पास जब भी जरूरत होती है तो हम हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट जो एयरफोर्स के हैं उन एसेट्स को उड़ाते हैं। ओपन सोर्स है, कहने में कोई हर्ज नहीं है। हमारे ईडब्ल्यू विमान जब भी जरूरत पड़ती है टैक्टिकल रिक्वायरमेंट के अनुसार वो एक बॉर्डर के समानांतर उड़ते रहते हैं। बोला तो श्रीनगर से उड़ेंगे पठानकोट, वहां से आ जाएंगे अमृतसर की तरफ, वहां से जोधपुर की तरफ, वहां से जामनगर गुजरात की तरफ। बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की एयरफोर्स भी ऐसा करती है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ करते हैं। और एक और डेटा मिल जाता है इंटरनेशनल फ्लाइट ट्रैकर से, ओपन सोर्स है। उससे हमें क्योंकि इंटरनेशनल एयर स्पेस से जब भी कोई जहाज गुजरता है, चाहे वो यूएस एयरफोर्स का हो, इंडियन एयरफोर्स का हो, चाइनीज एयरफोर्स का हो, उनको ट्रैक किया जा सकता है। तो हमने इस पर नजर रखी हुई है। ये एक कोऑपरेशन है। चाइनीज एयरफोर्स वेरी गुड, पाकिस्तान एयरफोर्स वेरी गुड। रितु जी देखो, मैं एयरफोर्स में फाइटर पायलट था, 34 साल था, MiG-23 उड़ाया। तो मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो रेगुलरली इस तरह की एक्सरसाइज दूसरे देशों के साथ कहती हैं। ये जो मिस्र वाला एंगल है इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। मिस्र वाले एंगल को अमेरिका और इजराइल भी ध्यान से देख रहा है कि वहां चाइनीज पीएलए एयरफोर्स का क्या इन्वॉल्वमेंट है। जी नदीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नदीम जी, आसमान में हलचल चीन का आपने आज तक दमखम तो भरा ही है, लेकिन मैं ज़रा आपसे स्पष्ट जान लूं कि आज इस मूवमेंट का वहाँ पर ठहराव का विषय क्या था। पहले आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद सवाल मैं करूँगी, ताकि ये बात प्रमाणित हो जाए कि आप इसको लेकर के पाकिस्तान का कॉल क्या है एटलीस्ट। देखिए, पाकिस्तान का चाइना के साथ जो दोस्ती है वो शायद जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है ना हमारा इस रीजन में, उससे भी बढ़ के है। और पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स कह लें, पाकिस्तान इटसेल्फ कह लें, इवन चाइना इटसेल्फ कह लें, हम दोनों के आपस में कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स वो रोजाना का मामूल है। हमारे यहाँ सैकड़ों चाइनीज काम कर रहे हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे, पाकिस्तानी बेशुमार जो चाइना के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे ट्रेनिंग पे गए हुए हैं, स्टडीज पे हैं, T-PAC-2 का फेस चल रहा है। तो ये कोई हमारे लिए बड़ी एक्टिविटी नहीं है, लेकिन हाँ इंडिया के लिए जरूर है कि इंडिया को ये सोचना चाहिए कि इस रीजन के अंदर इंडिया से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। नहीं, इंडिया में थोड़ी स्टॉपेज था, स्टॉपेज आपके जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर था। तो ये पाकिस्तान की जवाबदेही है, भारत की नहीं है, पहले तो। दूसरी चीज, मिस्र के ऊपर दबाव बनाने की रणनीति में पाकिस्तान क्या कारगर मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है, इस ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है? ये दो प्रश्न आपसे मेरे। क्योंकि इजिप्ट देखे बहुत जल्दी इस वक्त हमारा उनके साथ म्यूचुअल डिफाई एग्रीमेंट तो अभी तक नहीं हुआ, जो हो जाएगा तो हमारा इजिप्ट इस वक्त अनऑफिशियली इस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट में मौजूद है और हम उसको इस पैक्ट के अंदर ला रहे हैं। जो चाइना है, पाकिस्तान है, ये जो एक ब्लॉक है, ठीक है, दो इसका अभी तक नाम नहीं है, जब अभी तक सिर्फ मुस्लिम नेटो के नाम से ही आप कह रहे हैं, हम तो मक्का पैक्ट कहते हैं, लेकिन चाइना भी इसमें अनऑफिशियली इंक्लूडेड है। शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं नदीम जी, ये पाकिस्तान के साथ बड़ी दिक्कत है। पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आता कि कब टिश्यू की तरह इस्तेमाल कर देते हैं बड़ी बड़ी महाशक्तियां। अमेरिका एक तरफ यूज कर रहा है, अब चीन ने भी अपने दांव के लिए आपको यूज कर लिया, आपको एक सब स्टेशन बना दिया, आप रियलाइज ही नहीं कर पाए, आप अपनी दोस्ती का जुमला गाए जा रहे हैं 4 दफा। देखिए, हमारा इस वक्त एम ये है कि हमारा जो ब्लॉक है या जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, बिल्कुल जो ब्रदरली, इतने क्लोज, जो म्यूचुअल डिफेंस में बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं, आप इंटीग्रेट हो जाते हैं मुल्क, वो हम उसकी तरफ इस वक्त हम परस्यू कर रहे हैं। और चाइना उसमें एक बड़ा फैक्टर है क्योंकि ये रीजनल पावर है और सेकंड सुपर पावर भी मैं तो उसको कहता हूं, ठीक है, अमेरिका के बाद। तो इस वक्त चाइना ने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया है कि अमेरिका के बाद सुपर पावर है चाइना, वरना मुझे तो ये भी कंफ्यूजन था कि आपके दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, आपको ये भी फर्क नहीं मालूम।
दीवान सर मुस्कुराए। नहीं, दीवान ये सर, हमारे आसमान में कराची सिर्फ पड़ाव था, इसको लेकर चर्चा की जा रही है। इवन इफ ये ईंधन के लिए हो, लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए हो, कहीं तो रुकना होगा, लेकिन कहीं के सवाल के साथ साथ सिर्फ जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही क्यों सेंटर? नेचुरली ये दुनिया को बताने का तरीका है कि एक बड़ी कार्रवाई हो रही है और पाकिस्तान बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे सामने आ रहा है। आपने बड़ा अच्छा बताया, अपने आदरणीय मेजर नजीम शेख को बताएं ये दोस्ताना रिश्ते, भाईचारा तो ट्राई कर लिया श्रीलंका ने भी, भाई मार खाएगा चीन से। ट्राई कर लिया मालदीव ने भी, मार खाएगा ना चीन से। आप घर के हमसाए से तो आप टेररिज्म का बात करते हो, पहलगाम में भेजते हो टेररिस्ट, कलमा पढ़ सकते हो नहीं तो गोली खाओ, ये बातें करते हो। तो ये आप चीन से मिलके, आपको चीन छोड़ेगा नहीं। देयर इज नो फ्री लंच इन लाइफ, यू एज अ फौजी नो इट। जो आप कर रहे हो काम, अब बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ दिवाली मनाई जा रही है अगेंस्ट इंडिया। हम तो मक्का अकॉर्ड में भी हैं, हम तो छा गए हैं। आप अगर धकेलोगे पूरे साउथ एशिया को, सार्क से तो निकलना पड़ा पहले आपको, क्योंकि आप यही काम करते हो। आपको इंडिया के साथ MFN साइन हुआ था, म्यूचुअली मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस था। आप अपने इकोनॉमिक ग्रोथ पे, अपने व्यापार पे, तिजारत पे, इस पे आप करना नहीं है। क्यों? फौजी हुक्मरान को खाली पैसा लेके और जेब भरनी है अपनी, तो लड़ाई चाहते हैं, खुराफात चाहते हैं। सऊदी तो ठीक है, उनके आर्म फोर्सेस नहीं है, आप दे रहे हैं उनको। अब टर्की से मिलकर आप काम कर रहे हो, अब बांग्लादेश भी हाथ खड़ा करके वो भी मुस्लिम नेटो में ज्वाइन कर रहा है। तो ये कहां नकेल रहे हैं दुनिया को आप मुस्लिम नेटो की तरफ जाएंगे, इंडिया चुप बैठेगा? 140 करोड़ का देश है, आपसे कई गुना ज्यादा GDP हमारा है, तो चुप बैठेगा? क्यों ये काम कर रहे हैं? तो आप और ग्रोथ में जाएंगे। फौजी हुक्मरान यही चाहते हैं, लड़ाई मची रहे, POK में, बलूचिस्तान में, KPK में लड़ाई मची रहे और आप उसी में और आग में कूद रहे हैं। ठीक कर रहे हैं आप। चीन आपको सपोर्ट, फ्री लंच नहीं होता है, और चीन वहां पहुंच के वो बैठेगा और अमेरिका को चेकमेट के लिए। आपका क्या इंटरेस्ट है उसमें? आप तुम हीरो बनने के हिसाब से, प्रोपेगेंडा के हिसाब से जुड़ रहे हो उसमें, और कुछ नहीं है। आप कहते हैं क्या, वो कहते हैं ना आए जरा कि स्वीटर देन हनी एंड डीपर देन ओशन, ये सब कहानियां हैं। इतनी जमीन आपने दे दी चीन को, इतना खर्चा दिया है चीन ने, क्या है आप चुका नहीं सकते उसको? जो CPEC का खर्चा है, उन्होंने पावर प्लांट्स लगाई हैं, इंडस्ट्री लगाई हैं, आप चुका सकते हैं? आपकी जमीन ले जाएंगे, आपको पता होना। अब तो फौजी को पता होना चाहिए सर। अमेरिका के ऊपर सबसे ज्यादा कर्ज है चाइना का, ठीक है ना, मोर देन $40 ट्रिलियन का कर्जा है। अमेरिका भी सरवाइव कर रहा है। ये कर्जा उतारना मसला नहीं होता, कर्जा लेना मसला होता है और उसको इस्तेमाल करना मसला होता है। आप अपनी फेक GDP लेके बैठे रहे हैं, पाकिस्तान रीजन में एक्सपेंड कर रहा है, तो मुल्क उसके साथ इंटीग्रेट कर चुके हैं। बांग्लादेश, इजिप्ट और कतर, कुवैत, ये लाइन में खड़े इंशाल्लाह। बहुत सारे अभी फैक्टर्स हैं इंटरनेशनल, जो उस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। मिसाल के तौर पर कतर में अकीब का सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर, आपको बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान में भी आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान का एक पैक्ट है चाइना के साथ, ठीक है, अनऑफिशियल। हमारा भी उनके साथ म्यूचुअल डिफेंस का एक अनऑफिशियल पैक्ट है, और वो हमारे बेसिस को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो 6000 किलोमीटर का डिस्टेंस है चाइना से इजिप्ट का, तो वो डेफिनेटली ये जहाज जो है, इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। जो जैसे आपके नहीं, तो सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, सवाल का जवाब सवाल से मिल रहा है। ये दिक्कत है नदीम जी, आप लोगों के साथ दिक्कत है, पाकिस्तानियों के साथ नहीं, पाकिस्तानी लोगों के साथ ये दिक्कत है। आप तो, आपका बैकग्राउंड जो है उसमें तो आपको एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। ये तो ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन आप ये बता नहीं पा रहे। कराची पड़ाव था, कराची दाव का हिस्सा था। ये सारे मुल्क क्योंकि इंटीग्रेट होने जा रहे हैं, इसलिए हमारी ट्रेनिंग्स भी कॉमन है, हमारे एयरपोर्ट्स भी कॉमन है। इजिप्ट अभी इसका हिस्सा तकरीबन बन चुका है। अनऑफिशियली कुछ इश्यूज हैं, जैसे सर ने बताया है कि अमेरिका और इजराइल की रिजर्वेशंस हैं, क्योंकि वो इस रीजन के अंदर किस प्रकार का इंटीग्रेशन हो रहा है, किस प्रकार का इंटीग्रेशन हो रहा है, ये भी बताइए दीजिए। दिफा का, म्यूचुअल डिफेंस एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, सऊदी अरब के साथ दिफा और इक्तिसादी ताउन का एग्रीमेंट है। हम दोनों चीजों पे चल रहे हैं। कंट्रोल कौन करेगा? चाइना? हमें जी, चाइना, बिल्कुल, चाइना हमारे रीजन में सुपर पावर है। अच्छा, एक बात आपको बता दूं इस चैनल के हिसाब से, जैसे सर ने कही कि देखिए, हम चाइना की तरफ उस तरह से जाना नहीं चाहते। MNF के बाद आपने हमें कॉर्नर कर दिया है। हमारा तो ज्यादा दिल मिलता है या मेल खाते हैं
जैसे ये बैठे हुए हैं, सेम फेसेस है, सेम ड्रेसिंग है, सेम डायलेक्ट है, ठीक है, सेम अंदाज है। तो वी डोंट वांट कि मंगोल्स की तरफ हम जाएं, लेकिन जब आप हमें कॉर्नर कर रहे हैं, आप ना तो एमएनएफ आपने हटा दिया, तो अब आप म्यूचुअल डिस्कशन भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान के पास ऑप्शंस जो है ना नैरो हो गए हमारे तो पास। ऑप्शंस में बिल्कुल हमें एक तो मिनट, ये एक मिनट, फेवर करता है कि मंगोल। नदीम जी करना क्या चाहते हैं वही बता दीजिए ना कम से कम। आप कह रहे हैं ऑप्शंस कम हो गए हैं आपके पास, चेंजेस आ गए हैं, भारत नहीं बात करना चाह रहा। भारत क्यों बात करेगा? आप तो पहलगाम करवाते हैं, भारत क्यों इंटरेस्टेड रहेगा वार्ताओं में? आपने कोई एक मिडिल लाइन छोड़ी है, एक कोई ऐसा विंडो छोड़ा है जहां भारत आपको एक कदम आगे बढ़कर बात करे? आपने कोई ऐसी कोर कसर छोड़ी है? नहीं छोड़ी है। आपने ग्लोबल ऑर्डर में खुद को एक्सपोज करके रखा है। मुझे बस इतना बताइए कि अभी आप कह रहे हैं कि तैयारी कर रहे हैं, पूरी तरीके से रेडी कर रहे हैं, इंटीग्रेशन हो रहा है, तैयारी किस चीज की कर रहे हैं ये बताइएगा। देखिए, आपने रशिया के साथ मिसाल के तौर पर मुआहदा किया है SU-30 बनाने का, इंडिजियसली प्रोड्यूस करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान ने भी चाइना से बात की है कि जनाब हमारे पास इसका मुतबादल होना चाहिए। अभी पाकिस्तान के अंदर ये पहुंच चुका है J-16, ये उसी का वर्जन है, ठीक है। तो के अभी बड़े वही वाले J-16 ना जो पहलगाम में बहुत पिटे थे, बहुत ज्यादा धुआं हुए थे, इफ आई एम करेक्ट। ये तो देखिए, आप लोग कहते हैं इधर हमारे मुल्क में, आप लोग नहीं कहते हैं, आपको प्रूफ दिए गए हैं, आपको प्रूफ दिए गए हैं। कौन सा? अगर नहीं पता हो तो जाकर एक प्रूफ हिस्ट्री गिनवा दी तो नदीम जी आप छोड़ के चले जाएंगे। दीवान सर, दोनों एयरफोर्स ऑफिसर्स बैठे, एक किले मुझे बताएं, आप बताएं, बांग्लादेश जो है रोज इंडिया से 4000 ट्रक जाते हैं, कॉटन देते हैं उनको, पावर इंडिया से जाती है। अगर ये 4000 ट्रक ना जाए तो बांग्लादेश एक दिन नहीं खड़ा हो सकता है। फॉरेन रिजर्व, एक मिनट को जोड़ रहे हैं आप, $20 बिलियन उनको फॉरेन रिजर्व है, खाली 9% इन्फ्लेशन है। एक समय उनका जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान से बेटर था, अब कहां गुर्बत पे पहुंचे हैं। आप पूरे रीजन को आग में, जो लड़ाई की आग में झोंकना चाहते हैं। ये लड़ाई में तो कोई जीतता नहीं है, जो जीता वो हारा, जो हारा वो मारा, ऐसा लड़ाई में होता है। आप ये काम कर रहे हैं और आप समझते हैं चीन आपको फ्री दे देगा। और सुनिए गेम, सुनिए, जब खड़ा करेगा मुस्लिम अलायंस नेटो तो सपोर्ट करेगा। क्या आप समझते हैं अमेरिका इजराइल उड़ा देगा? अमेरिका इजराइल आपको उड़ा देगा। मुस्लिम नेटो बता रहा है, आग में जो कुएं में झोंक रहा है, अब बच जाओगे और आपको इजराइल और यूएसए उड़ा देगा। ये अब एक ख्वाब बन चुका है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। आप कभी पाकिस्तान को देखेंगे ना तो जितने सपने में भी आपको न्यूक्लियर शक्ति याद आती है। ये कोई नई बात नहीं है नदीम जी, नई बात नहीं है ये। आपकी जितनी दफा आप डिस्कशन में जुड़ते हैं, आप ये न्यूक्लियर पैमाना जो है कोट अनकोट आपने जो ले लिए हैं 2 हथियार, उसके वजह से बलबूते पे कूदते रहते हैं, वो कोई नई बात नहीं है, नॉर्मल चीज है। विराट सर, ये पूरा दाव वही J-16 आपको याद होगा, उसे भी जरा अपने पिक्चर अपने उसमें रखिएगा एनालिसिस में, और इसे जरा पॉइंट टू पॉइंट बताइएगा। काहिरा की तरफ जाना है लेकिन स्टॉपेजेस कराची, स्टॉपेजेस जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ है 60 आवर्स, इतना लंबा वक्त। ऋतुमान, देखिए एक बहुत ही क्लियर चीज है कि ये बात सच है कि चाइना एक रीजनल पावर है और पाकिस्तान उसका जूनियर पार्टनर है। पाकिस्तान के पास अपनी कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, पाकिस्तान के पास अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। ये उनके साथ चिपक के काम करते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और दोनों ही ये देश एंटी इंडिया नैरेटिव के साथ चलते रहे हैं और हम लोगों ने इनको जवाब भी दिया है, चाहे 1971 हो, 99 हो या अभी 2025-26 रहा हो, हमने इनको जवाब पूरी तरीके से दिया है। मिस्र की अगर हम बात करें, इजिप्ट की, तो देखिए चाइना और इजिप्ट का कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उनकी। 1956 में पहला अरब देश था इजिप्ट जिसने मान्यता दी चीन को, तो इनके अपने संबंध पहले से काफी प्रगाढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की जहां तक बात करेंगे तो मक्का पैक्ट में जब सऊदी अरब और ये दूसरा देश इनके साथ आया तुर्की, तो इन्होंने मिस्र को भी अप्रोच किया था, पर मिस्र ने डायरेक्टली इस पैक्ट में आने से मना कर दिया है। अभी इन लोगों ने बांग्लादेश को भी अप्रोच किया हुआ है कि वो भी इस पैक्ट में, मक्का पैक्ट में आ जाए, क्योंकि ये सब ऑल एंटी इंडिया अलायंसेस बनाने का एक तरीका है, पर इससे बहुत फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भारत भी अपने जो संबंध हैं, चाहे वो जापान से हो, इजराइल से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो या चाहे रूस से हो, वो
प्रगाढ़ करता चल रहा है। तो इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है, कोई स्ट्रेस लेने की बात नहीं। पाकिस्तान की आपने न्यूक्लियर वेपन्स की बात करी, हाँ पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, पर इनके पूरे न्यूक्लियर वेपन्स चोरी के हैं। अब्दुल कादिर नेटवर्क के बारे में सबको पता है कि चोरी का सामान है, चोरी के सामान से बना हुआ वो पूरा न्यूक्लियर वेपन्स है, और वो भी उनकी एफिकेसी अभी भी प्रूवन नहीं है। तो वो ठीक है, आप वहां से चीन से सामान लेके आते हैं, अपने यहाँ उनको बेच देते हैं, रसद देते हैं, सब कुछ देते हैं, उनको चलने का मौका देते हैं, वो आपके बड़े पार्टनर हैं, आपके बॉस हैं, तो वो हम मानते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। दिक्कत यह है कि पाकिस्तान अंदर से ही खोखला हुआ जा रहा है। अच्छा तो है, एक्सपैंड तो कर रहा है, बाहर के तौर पे लग भी रहा है कि दुनिया में एक्सपेंशन हो रहा है, पर प्रॉब्लम यह है कि चाहे आप बलूचिस्तान ले लीजिए, चाहे आप पीओजे ले लीजिए, अंदर ही अंदर इंप्लोजन हो रहा है। और इससे दिक्कतें इनके पावर प्रोजेक्शन में भी हैं। क्यों? क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं, अपने आप को एक बड़ा पावर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर भी देखना पड़ता है कि अरे अंदर तो खोखला है। तो ये दिक्कत इनके साथ हुई है, चाहे वो ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता करनी हो। लोगों ने बीच में काफी ये मखौल भी उड़ा कि देखिए मध्यस्थ कौन होता है, जो थोड़ा शक्तिशाली आदमी हो। वो शक्तियां तो नहीं है, पर हाँ ठीक है, आप ट्रम्प साहब के पीछे आसिम मुनीर जी पड़े हैं, उनके लगातार लैकी बने हुए हैं, उनको पूछते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये चाटुकारिता पे करती है लॉन्ग रन में, और उसने पे भी किया है। उन्होंने कई बार तारीफ कर दी इनके जनरल साहब की, तो वो ठीक है, पर ये चाटुकारिता लंबे तौर पे नहीं चल पाती अगर आप अंदर से सशक्त नहीं है तो ये दिक्कतें हैं। और जहां तक इजिप्ट की बात करूंगा, तो देखिए इजिप्ट भी एक इस्लामिक एक्सिस में ही आता है, उसी पार्ट का ही है, इस्लामिक कंट्री है। पर वो क्यों? उनके साथ मेरा अगर सवाल बहुत सिंपल है। मेरा सवाल इतना ज्यादा पेचीदा चीज हमें समझनी नहीं है। हमें ये जानना है कि सीधे सीधे पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ किसी और देश के, किसी बड़े सुपर पावर के नक्शे कदमों पर क्यों चलना हर दफा चाहता है? चीन के इर्द गिर्द, अमेरिका के इर्द गिर्द, खुद के लिए खुद में इतना सक्षम नहीं है क्या पाकिस्तान? अभी मुस्कुरा रहे नदीम जी, सवाल का जवाब होगा नहीं। यूके देवनाथ सर, उसके बाद आ रही हूँ नदीम जी। यूके देवनाथ सर। रितु जी देखिए, जब आज़ादी हुई तो उसके बाद से ही पाकिस्तान को एक तो दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि भारत के मुकाबले काफी छोटा देश, ज्योग्राफिकल एरिया, नेशनल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन, आप बंदरगाहों की नंबर देख लीजिए। तो पाकिस्तान ने शुरुआती दौर से ही पश्चिमी देशों के साथ रहने की ठान ली थी। बहुत जल्दी 50 के दशक में उन्होंने सीओटो ज्वाइन किया, सेंटो ज्वाइन किया। उसके उनको फायदे भी हुए, उनको पैटर्न टैंक मिले, उनको सैबर जेट मिले। अब बाद में अमेरिका के साथ बढ़ती हुई दोस्ती के वजह से उनको F-16 मिले। तो किसी भी देश में हमेशा ये इच्छा होती है कि वह अपने दुश्मन के साथ अगर कभी युद्ध हो उसकी लगातार तैयारियां करे। रितु जी देखिए, मैं बतौर मिलिट्री एक्सपर्ट बोलना चाहता हूं, जिन देशों का कोई दुश्मन नहीं भी है दुनिया में, अगर 193 मुल्क हैं, 193 मुल्क से दुनिया में 140 मुल्क ऐसे हैं जिनके पास कोई दुश्मन ही नहीं है उनका, लेकिन फिर भी उन्होंने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स रखी है और ज्वाइंट एक्सरसाइज होती रहे। देखिए, मैं पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं इंडियन एयरफोर्स का एग्जांपल बताता हूं। हम लोग भी इस तरह की ज्वाइंट एक्सरसाइज जापानीज एयरफोर्स, यूएस एयरफोर्स, रॉयल एयरफोर्स के साथ करते रहते हैं। अभी पिछले साल ही यूएस एयरफोर्स का कंटिजेंट आया था, जिसने कि इंडिया में ही ईस्टर्न सेक्टर में हमारा एक बेस है, नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, वेस्ट बंगाल में ही है। हमारा बहुत शानदार एयर टू एयर बेस है, फायरिंग रेंज है वहां पर। हमारा बहुत शानदार एयर टू ग्राउंड रेंज है, फायरिंग रेंज। तो यूएस एयरफोर्स ने आके वहां बॉम्बिंग भी की, एयर टू एयर मिसाइल दागकर हमारे साथ ज्वाइंट। तो ये चलती रहती है। अभी अगले साल के लिए मैं बताता हूं इंडियन एयरफोर्स का प्लान। अगले साल भी यूएस एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स की कंटिजेंट इंडिया में आ रही है। नथिंग सीक्रेट, ग्वालियर से ऑपरेट करेंगे और हम ज्वाइंट एक्सरसाइज करेंगे उनके साथ। इसी तरह से वो भी हमें इनवाइट करते हैं ज्वाइंट एक्सरसाइज के लिए। हम यूएसए में जाते हैं, एक्सरसाइज रेड फ्लैग में हर ऑल्टरनेट ईयर पार्टिसिपेट करते हैं। तो युद्ध की लड़ाइयां जो हैं, सभी एयरफोर्सेस, सभी आर्मीज, सभी नेवीज इसकी प्रिपरेशन में लगी रहती है। दुश्मन कौन है वो तो देखिए, दुश्मन बदलता रहता है। पाकिस्तान क्यों झुका हुआ है चीन की तरफ? पाकिस्तान तटस्थ है। पाकिस्तान को सिर्फ
वो कटोरे में जिसमें इनको IMF के लोन मिलते हैं वही इनके लिए सबसे ज़्यादा सूट करता है। थोड़े से हार्श वर्ड्स होंगे नदीम जी, लेकिन आई एम श्योर कि आप इससे रिलेट ज़रूर कर पाएंगे। कुछ हथियारों के लिए, कुछ IMF के लोन के लिए आपको न जाने कितनी दफ़ा पाला बदलना पड़ जाता है, राइट नदीम जी? देखिए, हम तो आपकी दुश्मनी से हमें ये फायदा हुआ कि हमने अपनी दुश्मनी आप ही कर रहे हैं। जितनी दफा आप डिस्कशन में आते हैं आप यही करते हैं। मैंने एक दफा भी दुश्मनी का जिक्र नहीं किया, मैंने भारत से बात ही नहीं की भारत को लेकर के। चले इसको हम कॉन्फ्लिक्ट क्या लेते हैं, इशू क्या लेते हैं कि आपके साथ क्योंकि इश्यूज थे, मिलिट्री इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट थे, उसने हमें एडवांटेज ये दिया कि हम इंडिजियसली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत आगे आ गए। ऑलमोस्ट आपके साथ खड़े, आपके सामने खड़े। आपने न्यूक्लियर बनाया, हमने 8 साल बाद कोई टेस्ट कर लिया था न्यूक्लियर का। 74 में पोखरान में किया, रशिया के साथ मिलके हमने बना लिया। आपने बैलिस्टिक बनाया, हमने बैलिस्टिक डिलीवरी मीन्स बना लिए। आज आपकी ज्योग्राफिकल इम्यूनिटी हमने पैरिश कर दी है, चाहे वेस्ट बंगाल बहुत अच्छा डिलुलु वर्ल्ड है इनका, पाकिस्तान वालों का डिलुलु वर्ल्ड एक्सपोज हो रहा है आज। हाँ, टैंक्स हैं, क्या नहीं बना रहे थे। हमारे जो JF-17 है इस वक्त 5 कंट्रीज में यूज हो रहे हैं, 3 ने तो परचेज किए, 2 में अभी टेस्ट चल रहा है। आपके सामने है तेजाज, आपके 3 ग्राउंड गिर चुके हैं, ग्राउंड हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहां से पाकिस्तान के पास। और वो वाले कौन से थे जो चीनी माल आपके गिरे थे पहलगाम वाले में, वो कौन से थे? वो किसने रहनुमा ने दिया था आपको? वो किसने दिया था जो उड़ा दिए गए थे? इंडियन एयरफोर्स ने, जिन्हें धुआं कर दिया था आपके 9 बेसेस के साथ साथ। वो कौन से थे? मैं तो कहता हूं ना, एक क्लिप दिखा दें, एक क्लिप दिखा दें। हमने हजारों क्लिप्स दिखाई हैं, हमने हजारों क्लिप्स दिखाई है, बाकायदे ब्रीफिंग दी है। आपने शायद देखा ना हो या फिर आपको मना किया गया होगा चेक करने के लिए। दीवान साहब प्लीज इनको जरा बताइएगा, इतना ज्यादा डिलुलु वर्ल्ड। एरियल दिखाते हैं कि वो ये न्यूक्लियर बॉम्ब का हवाला देते हैं। वहां पाकिस्तानी आर्मी का मिलिट्री ऑफिसर जाता है तो वहां का अमेरिकन ऑफिसर गार्ड कर रहा है, कहता भाग जाओ यहां से, यू कांट एंटर। पूछिए इनसे। और दूसरी बात ये कहते हैं हम लड़ना चाहते हैं। वाजपेयी साहब 99 में गए, क्या खिला दिया आपने कारगिल। मोदी साहब 2014 में गए, हमसाए हैं उनके। मोदी आपके प्राइम मिनिस्टर के घर में शादी थी, उतर गए खाने, मिलेंगे, मिलके बैठेंगे दोस्त। आप कहते हैं हम तो आपके साथ मिलकर चलना चाह रहे हैं। आपको मन में गुब्बार है, बांग्लादेश बन गया तो आपने लड़ना है। वो तो कहता था इंडिया को हम बीट करेंगे 1000 कट से। ये आपकी साइकोलॉजी में मरा हुआ है। आपकी मिलिट्री ट्रेनिंग में, आपके मदरसों में यही सिखाया जाता है कि काफिर देश है हिंदुस्तान, इसको दबाना है, हमने गज़वा हिंद करना है। ये तो आपके मन में भरा हुआ है। तो कैसे आप तरक्की करेंगे? आप अगर इतने सक्षम है नदीम जी, आप इतने सक्षम है, आपने भारत से ज्यादा डिफेंस पावर हासिल कर लिया, न्यूक्लियर ताकत आपके पास भारत से कंपटीशन में ज्यादा है, एक्सेप्टेड, मैं मान लूंगी, लेकिन फिर चीन की जरूरत क्यों पड़ रही है हर दाव के लिए? आप कह रहे हैं कि आपको चलाएगा भी चीन ही। अभी 2 मिनट पहले ही आपने कहा, मैंने पूछा आपसे कि बीजिंग से चलेगी क्या, तो आपने कहा सुपर पावर मानते आप चाइना को। खुद कर लीजिए, चाइना को दीजिए ना डिक्टेट करके, क्यों नहीं कर पा रहे फिर? या सिर्फ और सिर्फ ये गीदड़ भपकी देते रहेंगे यहाँ पर? देखिए, आप लोगों ने हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था। मैंने यही कहा कि कॉर्नर किया तो हमारे पास चाइना ही ऑप्शन है। चाइना ने हमें न्यूक्लियर में मदद किया। ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन इज राइट, बट व्हाई डोंट यू डिक्टेट? चाइना को क्यों नहीं बताते हैं? चाइना आपको क्यों बता रहा है? कभी भी टिश्यू की तरह यूज कर रहा है। अमेरिका क्यों कर रहा है? चाइना हमारा बड़ा भाई है, चाइना हमें असिस्ट कर रहा है। यही छोटा भाई, बड़ा भाई, उसके बाद फिर खंजर घोपेंगे। बड़ा भाई, छोटा भाई, एंड देन फिर बैक स्टेप। देखिए, 8 न्यूक्लियर रिएक्टर्स काम कर रहे हैं। आप पाकिस्तान को असल में अंडर एस्टिमेट करके जब देखना शुरू करते हैं, बिल्कुल गलतियां हुई हैं। जैसे सर ने कहा कि मोदी साहब गए, वाजपेयी साहब गए, ये बहुत बड़े जेस्चर्स थे, बहुत अच्छे जेस्चर्स थे। ठीक है, एक चीज हो गई, चाइना बड़ा भाई हो गई तो अब आगे चले। लेकिन पहलगाम में गलत है, इसकी डिस्कशन पर वापस आइए। आइए। अरे निकलिए डिलुलु से, डिस्कशन पर वापस आइए। मैं कह रही हूँ पासनी पोर्ट क्यों बेच दिया फिर आपने? पासनी पोर्ट क्यों बेच दिया अमेरिका के हाथों? चाइना बड़ा भाई था तो उसे करने देते वहां पर। ग्वादर को लेकर हमारे लिए ये अमेरिका तो हम अमेरिका का नॉन नेटो एलाई हम।
हम फ्रंट स्टेट है अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती इस तरह की है, आपके साथ तो कभी मिलता है, कभी धोखा देता है, कभी आपके स्टेडियम में आता है, कभी चिड़ियाघर देखता है, यही करता रहेगा, इसी तरह से आप लोग को बेवकूफ बनाता रहेगा। और आपके पास काम आएगा रशिया, अब उससे आप इतना हेवीवेट तैयारी की टेक्नोलॉजी ली है। SU-30 चलेगा ही नहीं आगे फ्यूचर में। फ्यूचर है स्टेल्थ का, स्टेल्थ। स्टेल्थ तो पता नहीं मुझे, लेकिन पाकिस्तान को IMF की लोन की जरूरत पड़ जाएगी इसके बाद, क्योंकि आपने जो अमेरिका के लिए बोल दिया अगली दफा मिलने भी नहीं वाला। बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए, इतना ही वक्त मेरे पास था। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रखिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।